अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। नाज़रीन, हैदराबाद के खैरताबाद और नामपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में फुटपाथ तजावुज़ात को मुनहदिम करने आए GHMC हुक्काम को सियासी रहनुमाओं और आवाम के गुस्से का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक खैरताबाद शादान कॉलेज के सामने वाक़ चिंतल बस्ती की रोड पर फुटपाथ के तजावुज़ात को हटाने के लिए अचानक GHMC अमला अपने पुलिस अहदेदारों के भारी फोर्स के साथ वहां पर पहुंच गया। ताहम इन्हें पहले तो अवामी गुस्से का सामना करना पड़ा और कुछ ही देर में मजलिस के रुकन असम्बली जनाब माजिद हुसैन भी वहां पर गैज़ो गज़ब की हालत में पहुंच गए और कार्रवाई पर जबरदस्त तरीके से एहतजाज दर्ज करवाया। इस दौरान इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। पुलिस ने एहतजाज कर रहे रुकन असम्बली माजिद हुसैन और मकामी लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्हेदामी कार्रवाई के खिलाफ माजिद हुसैन ने मकामी लोगों के साथ मिलकर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया और आखिरकार सड़क पर भी बैठ गए। बिलाखिर हुक्काम को अपनी कार्रवाई रोकना ही पड़ा और एक इत्तला के मुताबिक इसी दौरान खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंदर भी वहां पहुंच गए और GHMC हुक्काम के रवैये पर एहतजाज किया और इन्हिदामी कार्रवाई को फौरन रोकने का मुतालबा किया। पहले ही शहर हैदराबाद में तिजारत का मामला बहुत ज्यादा ठंडा और हुकूमत की जानिब से कोई फायदा न पहुंचने की वजह से अवाम कशमकश का शिकार है। ना ही कोई कारोबार चल रहे हैं और ना ही उन्हें वक्त पर तनख्वाहें मौसूल हो रही है, मगर उसके बावजूद फिर भी GHMC हो या फिर हैदरा की जानिब से मकामी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आए दिन गरीबों को परेशान करने की वजह से अवाम काफी हुकूमत तेलंगाना से डरी हुई है और गम और गुस्से का इजहार कर रही है। जिस मकसद के लिए तेलंगाना हुकूमत में कांग्रेस को लाया गया, उसके मकसद का कहीं पर भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ आए दिन से सिर्फ तोड़ मड़ोड़ और लोगों को बेघर करने की कार्रवाइयां जारी है। लेकिन आज के इस वाक़े की वजह से मजलिस रुकन असम्बली माजिद हुसैन के ये गैज़ो गज़ब देखकर मकामी अवाम के अंदर भी काफी हद तक जोश खरोश देखा गया। आज करीबन 12:30 बजे मुझे फ़ोन आता है कि चिंतल बस्ती में फुटपाथ इंक्रोशन के नाम पर तमाम जो यहाँ पे कारोबारी करने वाले हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं और एक बड़ी मिक्स्ड आबादी यहाँ पर मिलकर कारोबार करती है पीसफुली सालों से, क्योंकि चिंतल बस्ती मार्केट नहीं है, 80 साल से पुरानी मार्केट है और यहाँ पे बहुत जनों का रोज़गार और उनका घर इस मार्केट से चलता है। और यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन के नाम पर यहाँ पर आकर फुटपाथ इंक्रोचमेंट के नाम पर यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। 2 महीने पहले मैं खुद यहाँ पर ACP ट्रैफिक और तमाम के जिम्मेदारों के साथ मैंने दौरा किया था और ये कहा था अगर कि कोई भी अगर शेड वेड बाहर है जो ट्रैफिक होता है उसको आप निकाल सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हॉकर्स के हद तक जिसका जिंदगी जिसका घर हर डेली अपनी कमाई पे डिपेंडेंट है उनको आप धक्का नहीं लगा सकते, ना हम आपका उसमें साथ देंगे। वही मुद्दे पर हुआ था और यहाँ पर एक ड्राइव चालू की गई और तमाम हॉकर्स के ऊपर जुल्म करने के लिए तो उनको हटाकर उनके बंडियों को लेके जाया गया। मच्छियों को जो यहाँ पे फिश मार्केट में जो मच्छी बेचे जाते हैं उनके मच्छियों को गिरा दिया गया। हम यहाँ पर आके सख्त तौर से ये मुतालबा करें कि जो कोने में हट के जो कारोबार कर रहे हैं उनको वैसी तौर पे कारोबार करने दीजिए। ट्रैफिक कंजेशन के वास्ते हम तैयार हैं। रही बात जो दूसरे जो डब्बे अब बचे हैं जो फुटपाथ पे हैं जो दिख रहे हैं उनको वक्त दिया जाए, वो खुद अपने हिसाब से डब्बे निकालेंगे ताकि उनका प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, अंदर का सामान डैमेज ना हो। ये छोटे छोटे डब्बों में हज़ारों का सामान है, लोगों की सालों की कमाई है। अगर ये JGP से दबा दिया जाएगा तो पूरी कमाई तबाह हो जाएगी। वक्त दिया जाए ताकि लोग अपना सामान निकाला जाए और जो हॉकर्स है जो डेली अपना रोजगार करते हैं उनको खते तौर पे डिस्टर्ब ना किया जाए। उस चीज़ पे हमारा मुतालबा हुआ। पुलिस महकमे और ट्रैफिक महकमे ने हमारी बात मानी और हमने उनको कहा है कि अगर आप हमारी बात मानते हैं और गरीबों का साथ देते हैं तो हम भी आपका साथ देंगे, मगर अगर गरीबों को तकलीफ होगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मोड़ पर आके आपकी मुखालिफत करेगी। उस बात पर सब तैयार हुए। DCP साहब से मेरी बात हुई, ACP साहब यहाँ पे मौजूद है। एक बात उनका भी बड़ा रोल है हमसे बात करने में और यहाँ के पूरे जिम्मेदार जो परमानेंट शॉप्स जिसके हैं उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि हम हमारे विलिंगनेस पे जो हो रहा है उसको पीछे लेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे ट्रैफिक कंजेशन को फ्री फ्लो करने में। और जो भी अगर ऐसे शेड्स है जो शॉप के बाहर है, फुटपाथ पे इंक्रोच है, उस पर आप कार्रवाई करिए। वो जाती दुकानात है जिसके हजारों लाखों रुपए का सामान है, उनका कारोबार भी बड़ा है, पर इनका क्या जो छोटे दिन भर का कारोबार दिन भर के कारोबार पे अपना घर चलाते हैं उनके ऊपर जुल्म। जय भीम। आज यहाँ पे हमारे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी रेडिल्स डिवीजन
चिंतल बस्ती मार्केट जो सबसे बड़ा मार्केट है हैदराबाद में, जो अपना बेगम बाज़ार के बाद सबसे बड़ा पुरानी मार्केट हमारी चिंतल बस्ती की मार्केट है। और यहाँ पे सभी वर्ग के लोग, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख, ईसाई भाई, दलित भाई, सभी मिलजुल के कारोबार करते हैं। और ये कारोबार भी हमारी भाइयाँ काफ़ी छोटे छोटे व्यापारी है। और यहाँ पे डेली का अगर मनी जनरेट हुआ तो ही घर, राशन पानी, बच्चे का एजुकेशन सब उसी पे चलता है। और वैसा सिचुएशन में कई सालों से, जनरेशन से यहाँ पे बंडी रहने दो या स्टॉल्स रहने दो, कुछ भी रहने दो, जनरेशन से आते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कल से जो इशू चल रहा है, काफ़ी सभी को प्रॉब्लम हुआ है। उसके वजह से हमारे नामपल्ली एमएलए साहब जनाब श्री माजिद हुसैन साहब आए, इमीडिएटली स्पॉट पे आए हैं। और हमारे यहाँ के इम्पोर्टेंट लीडर्स उनको इमीडिएटली मैसेज भेजते हैं कि साहब आए हैं, और आके पुलिस से बातचीत करके इमीडिएटली उन्होंने सभी को समझा के दुकानदारों को कोऑपरेट कराया है। और ऐसे समय में ये हमारा खासगर से मैं बोलता हूँ, चिंतल बस्ती वीरनगर, ये आँख कान खोल के आप सुनिए। ऐसे समय में अपने को ठहरा कौन, ऐसे समय में अपने लिए आया कौन? सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी और एमआईएम पार्टी के लीडर्स और हमारे नामपल्ली के यंग और डायनामिक एमएलए जनाब श्री माजिद हुसैन साहब ही आए। ये पहली बार नहीं है, कईयों बार ऐसा इश्यूज हुआ, प्रॉब्लम्स हुआ। तो आने वाला एक ही पार्टी है, आने वाला एक ही लीडर है। और हम ये नहीं देखते कि धूप है, छाव है, क्या है, और हमारे फेस को लगा सो पाउडर भी चले गया, हम ये कभी भी नहीं देखते। हम धूप में भी काम करते, हर एक चीज में भी ऐसा ठहर के हमारे लीडर्स काम करते हैं। और थोड़े लोग सोच लीजिए, चिंतल बस्ती और वीरनगर के लोग, अपने पूरे भाइयों से विनती है, वोट मांगने को घर पे भीख मांगे सर का हर एक दर दर पे लोग फिरते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में कोई नहीं खड़ा, एक ही एक नेता खड़ा नामपल्ली का, गरीबों के लिए एक ही नेता है, वो आवाज, वो नाम है सिर्फ माजिद हुसैन साहब। सो हमें सोचकर आगे बढ़ना है, बस ये सोच के आगे बढ़ना है। और ये अभी प्रॉब्लम इमीडिएट इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बोले तो हमारे माजिद हुसैन साहब के द्वारा, हम उनके बहुत शुक्रगुजार है। धन्यवाद। जय भीम।